नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को जो है कॉम्पिटिटिव का कुछ वायरल सवाल जो है बताने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं सीखते हैं जो है कॉम्पिटिटिव का जो है वायरल सवाल। यहाँ पर मैं पहले से कुछ सवाल लिखकर रख चुका हूँ। तो 5 नंबर से जो है हम लगाना स्टार्ट करते हैं जो है, क्योंकि ऊपर से जो जगह नहीं है, नीचे से ही जगह है। तो 5वां नंबर का लिखा गया है सवाल की दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है और उनका योग जो है 50 है। तो संख्याएं क्या है? तो मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, मान लेंगे इसमें जो है यक्स, तो यक्स का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यक्स हो जाएगा। वो मान लेंगे संख्या की यक्स रही होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 यक्स हो जाएगा और इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 यक्स हो जाएगी। यानी कि वो दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 2 संबंधित 3 और दोनों का योग दे दिया है आपका 50। तो जब भी ऐसे सवाल देगा तो मान लेंगे कि वो संख्या यक्स रही होगी, यक्स का क्या करेंगे 2 में गुणा कर देंगे 2 यक्स हो जाएगा और उस संख्या का 3 में गुणा कर देंगे तो 3 यक्स हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों संख्याओं के अनुपातों का जो है योग बोला है, क्या बोला है, और उनका योग जो है 50, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का योग कर देंगे, जोड़ देंगे तो 50 का क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो जब भी अनुपात में रहेगा तो उसका यक्स मान लीजिएगा, यक्स का जो है दोनों अनुपातों में मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो जो है जो योग आया उसके बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर यक्स का मान निकाल लेंगे तो वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 यक्स हो जाएगा बराबर हो गया 50। अब यक्स को छोड़ देंगे इसी जगह, ये 5 गुणा में इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बटा के 5 हो जाएगा, कटा देंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 5 का भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या रही होगी 10 रही होगी, जिसके अनुपातों का योग करेंगे तो जो है 50 के बराबर होगा। देखिएगा हम यहाँ पर निकाल देते हैं इसी जगह ना, यक्स का मान रखेंगे तो ये 50 के बराबर हो जाना चाहिए, तब तो संख्या सही है, अन्यथा गलत है। तो यहाँ पर यक्स का मान रखेंगे तो 2 यक्स लिखा गया है, यक्स की जगह 10 रखेंगे प्लस और 3 है, तीन तीन यक्स की जगह 10 रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 50 के बराबर हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करते हैं 20 हो गया और इसका 30 हो गया। देखिए जोड़ेंगे तो 50 के बराबर हो गया। इसका मतलब कि सवाल क्या है सही है। तो जब भी इस तरह से अनुपात में सवाल दे दे तो इस तरह से आप लगाएंगे, आसानी से लग जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा 10। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखा जाएगा जो है, ये मिशन जो है चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कोड ज्ञात करेंगे। कोड अगर याद रहेगा तो हमें आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कोड इसका देखते हैं, ए का कितना होता है 1 होता है, सी का 3 होता है, एफ का जो होता है 6 होता है कोड, और जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है। तो इसके कोडों के अंतर हम देखेंगे कितने का अंतर हो रहा है जो है, इनमें जो है कितने का अंतर हो रहा है। इन दोनों में हम अगर देखेंगे तो जो है 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, अर्थात जो है प्लस 3 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। इन दोनों में देखेंगे तो प्लस 4 का अंतर है, यानी कि 4 जोड़ देंगे 6 में तो 10 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे तो क्या है 5 का प्लस 5 का अंतर है, अर्थात जो है एक एक को बढ़ाकर जोड़ते जा रहा है। श्रेणी आपका मिल गया जो है, क्योंकि इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें एक 3 जोड़ देंगे, फिर 4 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। अब इसमें क्या करेंगे 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक को जोड़ते हुए जा रहा है बढ़ाकर जो है। तो हम इस जिस श्रेणी से अर्थात जिस नियम से इसमें जो जोड़ा जा रहा है आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक उसी नियम से हम यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे तो अगला जो है अंक आ जाएगा। तो 15 में क्या करना है हमें जो है, अब यहाँ 5 जोड़ा गया था तो प्लस हम 6 जोड़ देंगे, तो 15 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अर्थात ये मिसिंग स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा 31 भरा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी मिसिंग नंबर का देगा सवाल जो है तो इस तरह से आप लगाएंगे, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिखा गया कि एक लड़का उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर जो है 5 मीटर, फिर दक्षिण 10 मीटर चलता है। वह शुरुआत से कितने दूरी पर है? तो ये दिशा वाला जो है सवाल दिया है रीजनिंग का। तो सबसे पहले हम दिशा जान लेते हैं जो है, कौन कौन सी दिशा होती है। दिशाएं 10 होती है। सबसे ऊपर जो होता है उत्तर होता है, राइट साइड हमारे हैंड के जो है हाथों के राइट साइड, अर्थात जो है इस साइड क्या होता है पूर्व होता है, और लेफ्ट साइड जो होता है पश्चिम होता है, और नीचे जो होता है पैर की दिशा की तरफ, अर्थात जो है यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा। अब इस सीधे सीधे जो है दिशाओं को ज्ञात करने का जो है आसान तरीका होता है कि आप जो है ना उत्तर दिशा की तरफ अपना सर कर कर जो है सो जाइएगा, अर्थात जो है कर कर खड़े हो जाइएगा, और अपना जब खड़े हो जाएंगे तो सीधे देखेंगे कि दाहिना जो हाथ होता है राइट साइड होता है आपका ये पूर्व हो जाएगा, और लेफ्ट जो होता है ये पश्चिम की दिशा की तरफ होता है। सर जो होता है सदैव उत्तर की दिशा की तरफ होता है, और पैर जो होता है दक्षिण दिशा की तरफ होता है। इस तरह से हम आसानी से दिशा को ज्ञात कर लेंगे। ठीक इस पर भी इसी तरह से ज्ञात किया जाता है। अब इसके दोनों के बीच में दिशाएं 10 होता है। अब तो 4 को हमने अभी तो दिशाएं ज्ञात किया है, 10 दिशाएं होता है। देखिएगा सबसे पहले उत्तर से लिया जाता है, उत्तर और ये पूर्व, यानी कि इन दोनों
के बीच का जो दिशा होता है इसे उत्तर और पूर्व दिशा कहते हैं, और इन दोनों के बीच का जो दिशा होता है तो दक्षिण और पूर्व इसे लिया जाता है, दक्षिण और ये पूर्व कहा जाता है, और इन दोनों के बीच का जो दिशा होता है तो दक्षिण और ये पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण और ये पश्चिम होता है, और इसके बीच का अगर दिशा ज्ञात किया जाए तो उत्तर और ये पश्चिम हो जाता है, उत्तर और पश्चिम। यह 8 गो दिशाएं ज्ञात हो गया आपको जो है, और 2 दिशा और बच गया, तो एक ऊपर होता है और दूसरा क्या होता है नीचे होता है, तो ये 2 दिशाओं को मिला देने पर टोटल 10 दिशाएं हो जाती है, तो ये 10 दिशा होती है। अब इसी के सहारे जो है हम ये सवाल को हल कर लेंगे, दिशा जब ज्ञात रहेगा तो आसानी से सवाल हल हो जाएगा। देखिए आप लोग के सामने हम हल करके दिखा रहे हैं, लिखा गया कि एक लड़का उत्तर की ओर, यानी कि देखिए उत्तर की तरह ऊपर है, सॉरी दोस्तों, तो ये ऊपर है, दिशा क्या है उत्तर क्या है ऊपर है, तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे जो है, कितने मीटर चल रहा है 10 मीटर चल रहा है जो है, 10 मीटर ऊपर की तरफ चला है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है पूर्व की ओर जो है 5 मीटर, यानी पूर्व क्या है हमारा राइट साइड जो है पूर्व है, तो ये साइड कितना चलेगा जो है 5 मीटर जो है चलेगा जो है, 5 मीटर पूर्व की तरफ चलेगा। फिर इसके बाद बोला गया कि दक्षिण की तरफ जो है, दक्षिण की तरफ जो है 10 मीटर चल रहा है, दक्षिण अर्थात नीचे जाना है, देखिए दक्षिण नीचे है ना, तो फिर 10 मीटर यहाँ पर आएंगे, नीचे आ जाएंगे जो है 10 मीटर नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ गए जो है 10 मीटर ठीक नीचे। अब फिर पूछा जा रहा है कि शुरुआत से वह कितनी दूरी पर है, यानी कि प्रारंभ तो यहीं से न किया था, अब यहाँ पर आकर रुका हुआ, तो वो कितने दूरी पर है और किस दिशा में है, तो यहाँ से इसको यहाँ तक मिला देंगे, यही दूरी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 5 मीटर चला है, और फिर जस्ट उसके ठीक वहीं से जो है दक्षिण की दिशा की ओर 10 मीटर आ गया, ठीक उसी के नीचे, तो जो इतना लंबाई ये होगी उतना ही लंबाई तो ये भी तो होगी ना, तो इसका हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। तो वो किस दिशा में है और कितने मीटर दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर, और यह दिशा कौन सा है पूर्व दिशा है, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्व दिशा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर पूर्व दिशा में। तो जब भी दिशा वाली सवाल दिया जाए तो इस तरह से आप हल करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टी बराबर 24 है, तो डीओजी बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लिखा गया है, तो सबसे पहले इसका कोड लिख लेते हैं, कोड देखते हैं कि क्या किया गया, जोड़ा गया है, घटाया गया है, अंतर किया गया है, वर्ग किया गया है या घन किया गया है। अब सबसे पहले कोड इसका जानने का प्रयास करेंगे, कोड नहीं जानेंगे तो ये सवाल नहीं लग पाएगा। तो सी का कोड कितना होता है 3 होता है, ए का कितना होता है 1, और टी का 20 होता है अर्थात 20 होगा। तो हम सभी कोडों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि सभी के कोडों को लिखकर जोड़ देने पर 24 आ जा रहा है, अर्थात उसी प्रकार से इसको भी हम इसका भी कोड लिखकर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो डी का कोड कितना होता है 4 होता है, प्लस ओ का 15 होता है, 15 लिख देंगे आप, प्लस जी का जो होता है 7 होता है। तो इन सभी कोडों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 15 और 7 जोड़ देंगे 22, 22 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 26, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 26 भरा जाएगा। तो इस तरह से जो है कोडिंग डिकोडिंग का जो है सवाल को लगाया जाता है, जिस नियम से इसको हल किया जाता है ठीक उसी नियम से इसको भी हम हल करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे जो है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ए का जो है काम याद कर लेते हैं, तो एक काम में से जो है ना 10 दिन किया होगा जो है ए, तो ए का जो है काम कितना हो जाएगा, एक काम में से 10 दिन कर रहा है, 10 दिन में जो है एक काम करता है, यानी कि एक काम में जो है 10 का क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो इतना हो जाएगा ए का वर्क। और बी का पूछा बोला रहा है कि 5 दिन में, यानी कि जो है बी का निकल जाएगा आपका, एक ही काम है ना उसको 5 दिन में ये करना है, तो एक में क्या करेंगे 5 का भाग दे देंगे। अब बोल रहा है कि दोनों जो है मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो इन दोनों के कामों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो 1/10 हो जाएगा, प्लस 1/5 जोड़ देंगे, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये तो 2 बार में कट जाएगा तो 2 हो जाएगा।
अब जोड़ देंगे 3, 3/के कितना हो गया 10 हो गया। अब यह जो है 3/10 आ गया, तो इसको क्या करते हैं अंत में पलट देते हैं, अर्थात नीचे का ऊपर में, ऊपर का नीचे कर देते हैं। तो 10 को ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे कर देंगे। अब इसमें भाग दे देंगे तो 3 बार जाएगा, कितना बच जाएगा रिमाइंड 1 बच जाएगा, तो 1 ऊपर लिख देंगे और 3 को नीचे लिख देंगे। तो पूछा गया कि दोनों मिल का कितने दिनों में करेंगे, 3 होल 1/के 3 दिन में करेंगे जो है, ये हो जाएगा उसका आंसर। ए तो जो है 10 दिन में कर ले रहा था, अब बी जो है 5 दिन में कर लेता था, लेकिन जब दोनों मिलकर जब करेंगे तब 3 होल 1/3 दिन में वो करेंगे, अर्थात 3 सही 1/के 3 दिन में करेंगे। अगर इसको दशमलव में लेके जाएंगे तो 3.3 ये बार बार जाता रहेगा, इतना दिनों में वह करेगा। तो इस तरह से जब भी काम वर्क वाला समय वाला दे देगा सवाल, तो इस तरह से लगाएंगे, आसानी से लग जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों बस आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास, आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।